जपो संग ते नाम बड़ा सुखदाई, जपो संग ते नाम बड़ा सुखदाई। गुरुदेव भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय। कितना बढ़िया शब्द है, जपो संगते नाम सुखदाई है। जपो संगते नाम बड़ा सुखदाई। सब भक्तों का नाम बीच में लिया, फिर वो भी नंदा भी तर गया, भीलनी भी तर गई, तो सुदामा भी तर गया, सब भक्तों का नाम लिया गया। लेकिन सबसे पहले तो नाम है क्या, नाम कहते किसे हैं, प्रभु का नाम क्या है, प्रभु को किस नाम से पुकारते हैं। प्रभु एक ज्योति है, निराकार साकार निराकार ज्योति है। प्रभु एक आत्मा है, वो कहाँ विराजमान है, हमारे अंदर। सबसे पहले तो खोज करनी चाहिए। हाँ, जिन्होंने खोज की है, जिन्होंने उस प्रभु को मिलने का रास्ता ढूंढ निकाला है, वो तो मंजिल उनकी नज़दीक है। लेकिन जो चले हुए हैं पे आज ढूंढते हैं, कल ढूंढते हैं, परसों ढूंढते हैं। जैसे रावण ने को भले का काम कल पल छोड़ दिया। अगर अब आप कहते हैं पानी की किल्लत आ जाएगी, किल्लत आएगी, झगड़ा पानियों से होगा। अगर रावण ने वो समुद्र का पानी मीठा कर देते, वो यही कहते मैं कल तक सोचा भी कल करूँगा, इसे मीठा कर सकते थे। रावण एक ताकत थी। वो तो एक उदाहरण है हमारे अंदर ही। कब रावण पैदा हो जाए, एक छिन्न में रावण पैदा है, छिन्न में राम है। दो पहलू हैं, कभी रावण बन जाते हैं, कभी राम बन जाते हैं, कभी लक्ष्मण बन जाते हैं। फितरत है इसकी, मन की फितरत है घूमना। ये मन को एकाग्र करने के लिए, मन को जहाँ से ये टूटा है वहाँ जोड़ने के लिए किसी महापुरुष की ज़रूरत है, जिन्होंने उस घर को, उस परमात्मा घर का अनुभव किया है। ये अनुभव करने की बातें हैं, ना देखने की बातें नहीं हैं। ये आँखों से जो देखते हैं सब नाशवान है। आँखों से परे की बात है। आँखों से परे की बात केवल वे ही जान सकता है जिन्होंने वो रास्ता देखा। उसकी खोज करनी है हमने। विवेकानंद जी ढूंढा उन्होंने। हर एक से पूछते हैं क्या आप उस परमात्मा को मुझे मिला सकते हो जिससे मैं बिछड़ा हुआ हूँ। कहना पड़ेगा बिछड़ा हुआ हूँ। जब हम जानते नहीं, ये घूम रहे हैं, हम बाजार में घूम रहे हैं, हमें नहीं पता भी ये स्थान कौन सा है। घूम रहे हैं कभी इधर एक कोने में, कभी दूसरे कोने में, तीसरे कोने में, चौथे कोने में। फिर किसी राहगीर से जिसने वो स्थान देखा जो हमने ढूंढना है, शहर में जो स्थान हमने ढूंढना ना, उससे पूछेगा भैया वो स्थान कहाँ है, वो बताएगा। उसने देखा होगा तो बताएगा, नहीं तो कह देगा भाई किसी से और पूछ लो। ऐसे ही विवेकानंद जी ने खोज की। पहले तो पढ़े लिखे बढ़िया थे, किताबों में से ढूंढा, ग्रंथों में ऐसे ढूंढा, नहीं मिला। मन की शांति ना ग्रंथों में है, ना किताबों में है, ना कापियों में, ना धार्मिक स्थानों में है। चले जाओ धार्मिक स्थानों में, जा रहे हैं, कठिन से कठिन रास्ते हैं जहाँ धार्मिक स्थान हमारे हैं, जहाँ हमारे देवता ने कर्म कोई किया हुआ है। वहाँ पे कर्म बोलता है, उनके कर्म करने से वहाँ पर हम शांति मिल जाती है, केवल टेम्परेरी शांति। जाते हैं, कुछ धन खर्च होता है,
कुछ शरीर को कष्ट पहुंचता है तो कहते बड़ा आनंद आया। कब तक, कब तक? अब दोबारा शांति लेनी हो फिर जाना पड़ेगा उधर। वो शांति खरीद लो। कहाँ है शांति? शांति ना मंदिर, ना मस्जिद, ना गुरुद्वारा, कहीं भी शांति नहीं है। शांति मन के एकाग्रता में है। मन की एकाग्रता, मन की एकाग्रता किसने जोड़नी है? जिसने पहले जोड़ रखी है। किसी उनके गुरु महाराज ने जोड़ रखा, उनको रास्ता बताया है, तो उनकी शरण में चल जाना चाहिए। जिन्होंने वो विवेकानंद जी की तरह, तो क्या आपने परमात्मा देखा है? क्या उस परमात्मा का अनुभव मुझे कराओगे? तो राजकिशन परमहंस जी महाराज उस वक्त के प्रभु को जानने वाले काली माँ के उपासक थे। सब उपासक, गुरु में ही सब कुछ है। अगर हमारे गुरु संतुष्ट हो गए, सतगुरु, गुरु तो अनेक हैं। हमने एक दूसरे को सीखा, हम सब एक दूसरे के गुरु हैं, लेकिन सतगुरु एक। सत मीन्स परमात्मा, गु मीन्स अंधकार, रू मीन्स प्रकाश। जो सत्य की खोज के लिए, सत्य क्या है? परमात्मा। उस परमात्मा की खोज के लिए, परमात्मा को खोजने के लिए हमें अंधकार से निकाल के प्रकाश की ओर, गु मीन्स अंधकार, रू मीन्स प्रकाश, सतगुरु, उन्हें सतगुरु कहते हैं। तो उनकी शरण में विवेकानंद जी गए। आप भी चले हो। कुछ जो नहीं गए उनको खोज कर लेनी चाहिए। ज्ञान जहाँ से मर्जी ले लो, कोई झूठा ज्ञान तो है नहीं, लेकिन सबसे पहले बार बार महाराज कहते हैं, हर सत्संग में कहते हैं कि मंत्र नहीं, मंत्र किताबों में लिखे, ग्रंथों में लिखे हैं, वाणियों में बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं, हमें नहीं पता हम बोल रहे हैं, पता नहीं ना। तो सबसे पहले उस नूर का अनुभव, परमात्मा है क्या? परमात्मा एक ज्योति है। कहाँ है? वो हमारे अंदर है। उसका अनुभव जिसने किया है, गुरु महाराज जी ने, सतगुरु ने, उसकी शरण में जाए। पहले कहीं पे हमें उस परमात्मा के घर को, त्रिकुटी भवन, शिव नेत्र, अलाही नूर, जहाँ जहाँ है, शीर के अंदर ही है। बाहर नहीं, बाहर ढूंढ रहे हैं हम, बाहर नहीं मिलेगा आपको। अगर परमात्मा अंदर है, शांति भी अंदर है। ना धार्मिक स्थानों में कहीं भी नहीं है, टेम्परेरी शांति है। खरीदने चले जाते हैं, पैसे होते हैं तो चले जाते हैं, कुछ आनंद लेते हैं इधर उधर का, कभी इधर उधर का आनंद लेते हैं थोड़ा सा। महाराज कहा करते थे, फिर धार्मिक स्थानों में जाने से पुण्य कर्म कम मिलते हैं, पाप कर्म ज़्यादा मिलते। क्यों? मन तैयार हुआ। कभी कभी आज तो हमें डल गई पे यार, हमने सत्संग पे जाना है, भाई आदत होगी, आदत पड़ गई, तो एक साथ वाला चल पड़ा, फिर मैं भी जाऊंगा। यार ये क्या लेता उधर जाके? एक मन ने कहा भी चले, चलने को तैयार हो गए। आंखों से भी गलत देखा, कानों से भी गलत देखा, खाया भी गलत, बोले भी गलत, तो कितना पुण्य आपको इकट्ठा हो जाएगा। या आपने विचारना है, आपने विचारना है कि कहाँ चले हुए हैं हम। जाते हो धार्मिक प्लेस पे हैं तो बातें कहाँ की करते हैं हम। वायरस तो हमने खुद पैदा कर लिया, ये वायरस किसी का दिया नहीं है। अबे वैसे ही कह रहे हैं चाइना ने दिया है, उसने दिया। अगर जहाँ देवता का वास सबसे ज़्यादा होता है, प्रभु का वास सबसे ज़्यादा, इंडिया में सबसे ज़्यादा वास देवताओं का है, तो भाई वो गाइड है, हमारे गाइड है, वो कष्ट भी उनको ही होगा। वहाँ के जो बाशिंदे हैं उनको ही कष्ट होगा। वायरस चाइना में ख़त्म हो गया, इधर आ गया। क्यों आया? आपको जागृत करने के लिए। अभी भी संभल जो, अभी भी संभल जो।
अभी तो कई कुछ और होना है, कई जंग होने, हमारे कहते पानी के पीछे जंग होगी, पानी के पीछे जंग होगी। तो जंग देख लो, रावण ने नेक्स्ट डे पे डाल दिया पे पानी मीठा करूँगा, पानी मीठा हो जाता और ना जंग होती। ये तो अंदर की जंग, पहले तो अंदर की जंग ख़त्म करें हम। अंदर की जंग क्या है भाई? मन शांत नहीं है, मन एकाग्र नहीं है, मन टिकता नहीं। मन कैसे टिकेगा? इसको टिकाने के लिए महापुरुष की शरण में चले गए। मान लो महापुरुष की शरण है, महापुरुष को कह दिया जो कहना था। चलो उस शांति का दरबार का रास्ता भी आपने ढूंढ निकाला। भाव से मिलेगा, भाव से आपको मिल गया। लेकिन ज्ञान हमारे बार बार कहते हैं ज्ञान लेने से ज्ञानी नहीं हुआ, दोष के पात्र हो जाएंगे अगर हम नेम नहीं करें। नेम ही परमात्मा है, नेम नहीं करेंगे। नेम क्या है? क्यों महाराज धूप देते हैं, दीप देते हैं? धूप दीप तो आपके घर में भी है, वो देते हैं बैठने के लिए, केवल बैठे, आपको आदत पड़ जाए। जैसे स्कूल में अब नर्सरी केजी के नीचे भी कोई स्कूल है, वो वहाँ पे केवल बच्चे को बिठाना पे बैठना सीख जाइए। ये बच्चा केवल बैठना सीख जाए, वहाँ कुछ खाने पीने के लिए देते हैं, उसे लालसा बढ़ती है, वहाँ खाने के लिए मिलता है, मेरे दोस्त भी मिलते हैं, मेरे कुछ सखा वहाँ पे मिलेंगे, उसको थोड़ा सा लालच हो जाता है। ऐसा ही है, ऐसा ही गुरु महाराज ने हमारे ने कोई धूप दे दिया, कोई दीप दे दिया, कुछ भी। हम वो अंदर का पहले सीधा नहीं ना मिल सकते, कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे ये दीपों को जलाने की ज़रूरत क्या? दीप तो एक ही अंदर है। महाराज ने उसको आपको बाती भी दे दी, दिया सलाई भी दे दी। जिंदे ने कोई ढंग सिख ले जे कोल गुरां दे जाना, ढंग भी बता दे हाले गुरु को, मेरा दरबार ये है, गुरु का दरबार ये है, शिवा का दरबार ये है, जो भी मान लो आप। यहाँ कईयों को अनुभव कराता हूँ, देखो वो ज्योति की तरफ नहीं जाएंगे। क्यों? सारा जीवन तो निकाल दिया वो देवी देवता के संग, तो वही नजर आएंगे, उनको पहले वही नजर आएंगे, छोड़ नहीं सकते ना साथ। गुरु ही परमात्मा है, देवता ही परमात्मा है, गुरु ही देवता है। अगर गुरु की शरण में चले गए, गुरु को ही सब कुछ मान लो, छोड़ो। गुरु ही परमात्मा है, कहाँ है? अंदर है। तो फिर उसकी साधना, शब्द की साधना, मन जो है शब्द की साधना से ही एकाग्रचित होगा। गुरु महाराज ने वो टारगेट भी दे दिया, निशाना भी दे दिया, यहाँ साधना है, ये साध के ये श्वासों द्वारा सिमरन करना है। अगर वाणी से कुछ करेंगे तो वाणी शुद्ध होगी। राम राम कहेंगे, बगल में छुरी, मुंह में राम राम, बगल में छुरी दबाए रखेंगे हर भक्ति। इस छुरी को ख़त्म करने के लिए, जो कटास को ख़त्म करने के लिए, इस विरोध को ख़त्म करने के लिए गुरु महाराज ने श्वासों द्वारा सिमरन दे दिया। तो ये मन है, ये मन एकाग्रचित करना, हमने मन को शोधना है। मन शोधा गया तो आप परमात्मा से मिलन हो जाएगा। दुश्मन भी मन है तो सज्जन ही मन है। दुश्मन कब है? जब प्रभु की नहीं मानते, गुरु की नहीं मानते और मन की मानने लग पड़ते हैं, तो राक्षस बुद्धि हो जाती है हमारी। गुरु की माने, मन अपने आप मगर आएगा, पीछे आएगा आपके, अपने आप पीछे आएगा आपके। मन कोई साधना है, केवल मन साधा गया तो प्रभु से आपका मेल धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो। माली सिंजे सो घड़ा, ऋतु आए फल हो। माली को क्या जरूरत है? माली
माली पौधा लगा देता है, उसको नहीं पता मैंने खाना है कि नहीं खाना, लेकिन उसका एक पॉइंट होता है कि भाई यार कोई मैं लगाऊंगा, कोई खाएगा। गुरु महाराज को क्या है, गुरु महाराज ने दे दिया, फिर भी ध्यान रखते हैं। हमारा तो दरबार ही ऐसा है, हर भौतिक का हर कार्य आपको, हर कार्य गुरु महाराज से आप शेयर कर सकते हो, हर कार्य शेयर कर सकते, भौतिक का भी, आध्यात्मिक का भाई, आध्यात्मिक तो है ही, भौतिक का कार्य अभी सोचते हैं यार इसका रास्ता अब थोड़ा सा अड़चन आ गई, कोई छोटी सी दीवार आ गई, कर्म की दीवार हर वक्त इसके आगे आती रहती है। मैनू कर्म ठोकरा मारे दातिया तू क्यों मारदा, ऐसा गुनाह मैं कीता दिल विच नहीं बसारदा। दिल में कैसे बसारेंगे वो, हम नहीं बसारते। प्रभु को हरदम ध्यान में रखें, प्रभु को ध्यान में रखें हर वक्त, तो प्रभु भी आपका ध्यान रखेंगे। अगर आप भूल जाओगे तो क्या देखेंगे कि क्या कर रहा है ये, तो प्रेमी जन क्या कर रहा है। तुझे खाने को हलवा पूरी दिया, तू मांस मच्छी खाए तो मैं क्या करूं, ये सुंदर शरीर दिया इसे तू बिरथा खाए तो क्या करूं। केवल गुरु दरबार में आधा घंटा नहीं निकाल सकते, लगे हुए हैं लेखा देने। पहले माँ बाप का दिया, माँ बाप ने आपका दिया, फिर चलो ससुराल चले गए, वहाँ भी लेखा ही दे रहे हैं। विचार नहीं है, विचार ही भक्ति है। महाराज लाख बार यही लफ्ज़ कहते हैं, यही बात कहते हैं, विचार ही भक्ति है। जब आप विचारवान होगे ना, जीवन में दो पहलू हैं भैया, दो पहलू हैं, दो पहलुओं को बराबर रखना है आपने। इंसान तो भाई जो दो पहलुओं को बराबर रखता हुआ, नंगी तलवार के ऊपर चलना भी है और पैर में नहीं कटवाना, पैर में नहीं कटवाना। सूरमा तो वही कहलाएगा, तो पैर कटवा लिया। वो भाई मारा बात सुनाते थे माई फत्तों की। तो एक बार ना बैठे थे, काफ़ी शुगल मेले का मंडल, कहते भाई को प्रधान बनाने का टाइम आ गया, अब प्रधान किसे बनाए। देखा इधर उधर, प्रधान योग्य तो कोई नहीं है। कहते माई फत्तों को बना दो। कहते माई फत्तो, चलो विचार क्या करें, रिजर्व थी तो माई फत्तो को बना दिया। माई फत्तो बन गए प्रधान। तो पहला ही केस आया, कहते महाराज ये कुज्जा मेरा है तो पड़ोसी की बकरी है। बकरी ने कुज्जे में मुंह फंसा दिया। कहते बस लाओ लाओ कृपान लाओ, इसकी गर्दन काट दो। गर्दन काट दी, गर्दन काट दी। गर्दन काटने से क्या हुआ, कुज्जा तो फिर नहीं बचा। कुज्जा कैसे निकालें। कहते जी वो कुज्जा तो फिर नहीं निकला, गर्दन तो कट गई। कहते आप कुज्जा फोड़ दो। ऐसे ना करें माई फत्तों की तरह, आप अच्छे गृहस्थी बने, एक अच्छे प्रेमी बने। एक अच्छा प्रेमी पता कौन है, जो घर में भी ऐसे प्रेम से, दावा से, पेज से, जैसे ही मर्जी। मैंने सत्संग पे जाना, मुझे आज बुलावा आया, बैठेंगे। जो बुद्धिहीन क्या आगे बढ़ेगा, मुश्किल है बढ़ना आगे। बुद्धिहीन नहीं बन सकता। महाराज कहते हैं कि विचारवान को ही ज्ञान की जरूरत है। जो विचारवान है, विचारवान ही आगे बढ़ सकता है। जो बैठा है मेरे तो आज फलां ने आना है, वो यार फलां ने आना, फलां को एक तरफ रख दो आधा घंटा, क्या बात है। सूझवान हो आप, बड़ा कुछ कर लेते हो। अगर भौतिक में कोई जरूरत पड़ जाए, रिश्ते नाते में, तो ऐसा पखंड रचते हैं जो कभी हमने भी नहीं सुना। हमसे भी ऊपर हो आप। हम तो गुरु दरबार में जाने के खातिर वो पखंड रचते थे, भाई जाना पे अफसर ने जाना ही तो हमने जाना है। तो आप तो अपना काम निकालने के लिए बहुत का कार्य। लेकिन साथ में कोई बात नहीं, कल चले जाएंगे, कल चलेंगे। कल नहीं आएगा, कल कभी आया नहीं, ना आएगा। कल का नाम काल है, कल का नाम काल है।
तो काल तो आप तो पता ही है, काल आ गया। काल जब आएगा तो काल क्या ग्रास कुछ लेके जाएगा, खाली नहीं जाता काल। अब देखो, एक दिन आपने आधा घंटा वो देखो पूरा करो उसको। दरबार में आधा घंटा जाना था, क्या है महाराज ने शुरू किया ये सत्संग कीर्तन, महाराज ने क्या लेना। ये धार्मिक कार्य, आज बर्थडे या फलाने का क्या लेना महाराज ने। सत्संग ही बहाना है, शाम तुझे मिलने का सत्संग ही बहाना है। ये तो बहाना है प्रेमी जनों को इकट्ठा करने के लिए, एकत्रित करने के लिए, उनको प्रवचन देने के लिए। फिर चलो ढंग से आ जाएंगे, महाराज आज तो हमारे जन्मदिन है, आज फलां का जन्मदिन है, फलां का जन्मदिन। अब तो जन्मदिन के ढेर लग गए। तो अब तो संगत का भी जन्मदिन यही हम मना रहे हैं। क्यों? आप प्यार से यहाँ बैठो, प्यार से आओगे, प्यार से वो जो घर में खाना ना वो ये यहाँ नहीं मिलेगा, वो यहाँ भोग लगाए। प्रभु की शरण में बैठे हैं, प्रभु की शरण में बैठ के भोग लगा, आपको भी भोग मिलेगा। बड़े स्वादिष्ट तरीके से वो भोग खाएंगे आप, उसका पुण्य मिलेगा, साथ में कोई बात नहीं। पहले सिमरन कहते हैं किसे हैं? गोपियों ने कौन सा सिमरन किया? वो एक ध्यान था। एक उद्धव जी ने देखा, यार किस कृष्ण को मैं, कृष्ण तो उधर छोड़ आया, एक कृष्ण तो मैं उधर छोड़ा, हर गोपी के साथ नाच रहा है। फिर देखा गोपियां नाच रही हैं, यार ये किसके साथ नाच रही हैं? ये अकेली इधर अलग अलग नाच रही हैं। तो उन्होंने भी अनुभवी थे, वो तो उसका अहम खत्म करने लगे। अहम हमारे अंदर भी आता है, हम भी अहम, अभी अहम को त्यागने के मूड में नहीं है। जब अहम त्याग देंगे तो प्रभु का वास होगा, प्रभु आवाज देंगे कि मैं भैया यहाँ हूँ, आपको अब ये चाहिए, अब तुझे इस काम की ज़रूरत है। हर बात आपको समझाएंगे, लेकिन समझाएंगे उसे जो अपना कमरा जो भरा हुआ पहले वो खाली करेंगे। तो देखा उद्धव जी ने, फिर यार ये तो मैं तो एक कृष्ण छोड़ के गया था, हर गोपी के साथ कृष्ण है। यार रब ते तो बाखनी तेरी देखने वाली आखनी, प्रभु साथ हैं, हरदम भी प्रकट रहते हैं। वो जैसे हजारों गांव में से बछड़ा अपनी मां को पहचान लेता है। देखना है कभी, बड़ी गौशाला में जाता हूं तो उधर देखते हैं, अभी बछड़ा छोड़ते हैं, 20 जब बछड़े होते हैं तो अपनी माँ के पास जाता है वो बछड़ा ढूंढ लेता। ऐसे ही कर्म नहीं बख्शेगा, ना धर्म बख्शेगा। धर्म अपना पुण्य दे के, आप चाहोगे भी ना हमें पुण्य नहीं चाहिए, हमें पुण्य ऊपर निकाल दो, नहीं, वो देगा। जो आपने कर्म किया है उसका फल जरूर मिलेगा। ये कुदरत की देन है। कुदरत ने कोई बात नहीं, यहाँ पे कैलकुलेशन पहले लिखी हुई है, कितने गुना, 4 गुना, 5 गुना, 8 गुना, 10 गुना, 20 गुना। क्या किस भाव से इसने भेजा? इसने गलत काम किया, किस भाव से किया? क्या इसने दूसरी पार्टी ने कुछ किया? सब कुछ तय है। जैसे जज के पास हर कर्म की सजा तय है, ऐसे ही भौतिक में जज से ऊपर बड़े जज तो अंदर विराजमान है ना, हर एक के अंदर में, जो हर पॉइंट नोट कर रहे हैं। असल जज वो हैं, हर पॉइंट नोट करके पॉइंट टू पॉइंट। जज तो फिर गलती कर सकता, भौतिक का जज वो पॉइंट टू पॉइंट नोट कर रहे हैं, कितने पॉइंट बन गए। और महाराज ने, मैं आपको एक दिन आगे भी कहा था, महाराज ने लिस्ट निकाली प्रेमी जनों की,
तो पॉइंट पे पॉइंट, जैसे आज 8 नंबर तो 9 नंबर, 9 के बीच में हज़ारों भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं। दशमलव इतना, दशमलव इतना, दशमलव इतना। देखो सुनो, वही बात है जो अब मेरिट बनती है स्कूल में, उससे भी बड़ी मेरिट है आध्यात्मिक विषय की। फिर पॉइंट से भी इसने वो कर्म किया लास्ट टाइम तक, उसका जब तक खाता बंद नहीं हुआ उसका, या गुरु महाराज की मौज नहीं हुई, अब मैं लिस्ट निकाल दूं। अब लिस्ट के ऊपर नंबर लग रहेंगे होंगे। हम कर्म तो कर रहे हैं ना, अगर श्वास चल रहे हैं तो कर्म भी कर रहे हैं, पॉइंट लग रहे हैं, अच्छे भी और बुरे भी। हम कहते हैं हमें देखता कोई नहीं, कर लो कर्म। 2 प्रेमी थे, देखो हर रोज ही सत्संग में जाते थे, लेकिन कहाँ विचार, फिर वही बात में मैं टिकूंगा, फिर विचार ही भक्ति है। जब आपके अंदर विचार पैदा हो गया, समझो आपको कोई नहीं रोक सकता। जब विचार आपने एक तरफ रख दिया तो नहीं, आपने तरक्की में नहीं जाओगे। ये मत सोचो आप तरक्की पे जाओगे, तरक्की पे नहीं जाओगे। 2 प्रेमी थे, बैठे सत्संग सुन रहे हैं, हर रोज सुन रहे हैं। कहते बेटा, गुरु महाराज ने कहा बेटा ये कबूतर है ना, ये इसे मार आना। एक कबूतर दे दिया, कहते मार आना इसे, लेकिन मारना वहाँ पर जहाँ कोई इसे आपको देखे नहीं कोई। चले गए। एक तो चलो विचार उसको पैदा हो गया, जैसे कबीर साहब 60,000 शिष्य थे उनके, वो ये नहीं पता फकीर कितने को न साथ ले जाए या कितने सबको यहाँ छोड़ जाए। फकीर का कोई नहीं है, ब्लैक ही निकाल दो। ये तो अगर फकीर का बनना उस जैसा हो जो आप, उसको कुछ नहीं चाहिए, प्रेम का प्यासा है वो, उसने प्रेम ही बांटा है, प्रेम के कारण ही उसके अंदर कोई विराजमान है, बोलता है वो, उसको तो बोलने में नहीं आता, वो बोलता है, तो प्रेम का प्यासा है वो। उसने प्रेम के थोड़े बिंदु बांटे, अब वो भी प्रेम ही चाहता है, लेकिन प्रेम कहाँ दोगे आप? प्रेम तो बांटाते हो घर में ही। प्रेम की परिभाषा का नहीं पता आपको, प्रेम कहते किसे हैं? चलो धीरे धीरे आ जाएगा, चलते रहोगे तो मंजिल नज़दीक है, लेकिन 2 चिते होके मत चला करो, एक चित्त। दरबार है तो दरबार है, हमारे दरबार से ऊंचा ना है कभी, ना होगा, ना था। जहाँ हम जाते हैं, ये नहीं पे यो कल उन्होंने कह दिया, ये कह दिया, वो कह दिया, कहने वाले बड़ा कुछ कहते हैं। तो दे दिए 2 कबूतर दे दिए। एक ने तो फटाफट ना आप देखा ना ताप देखा, जंगल में गया, काट के ले आया। दूसरा वापस ले आया, कहता बेटा तू वापस ले आया। कहते तू भाई किसी ने देखा नहीं तो आप तुझे? नहीं महाराज किसी ने नहीं देखा, मैं जंगल में एकांत में था, कहाँ कोई भी नहीं था। कहते तू भाई जंगल नहीं तुझे मिला? कहते महाराज जंगल तो मिला, जितने जंगल में डूंगाई में जा रहा था उतने आप पास मेरे थे यार, हरदम पास थे मेरे, आप तो मुझे देख रहे थे। वो परमात्मा तो हमें देख रहा था, जो हमारे अंदर विराजमान है वो हमें देख रहा था। तो वही बात है, सुनने से कुछ नहीं होगा, विचार ही, फिर वही बात बार बार ही कहेंगे महाराज, फिर विचार ही भक्ति है। उसने विचार किया तो कबूतर भी बच गया, तो आप भी बच गया, पॉइंट आप भी अच्छे ले गया। कबूतर जो दिया था पक्षी वो भी बच गया। फकीरों का कोई पता नहीं होता, मतलब कबीर साहब आए, 60,000 शिष्य थे उनके, मौज आई फिर नहीं देख लें इनको कितने पानी में है, ये तो पानी में कौन से होते हैं ये। तो
दो प्रेम का साथ ले, बोतलों में पानी डाल लिया रंगदार। मैं पहले भी कहा था आपको एक दिन, फिर सुंदरता से परे की बात होती है इनके पास। वो सामने बड़ी सुंदरता उनको नहीं देखते, नहीं वैसे ज़्यादा नहीं देखते। क्या है ये, नाशमान है। जब आपके अंदर कोई मन ऐसा विचार आए, फिर गुरु महाराज जी ऐसे क्या क्यों कर रहे हैं, तो मन को जोड़ लिया करो जोर से, कहीं दोष के पात्र मत बन जाना कहीं। इवन फकीर जो गुरु महाराज जी फकीर होते हैं, उनके शिष्य भी कुछ फकीर होते हैं, वो देखते ही नहीं। प्रैक्टिकल देखा मैंने। गुरु महाराज ने कुछ कहा था तब मुझे याद आ गई बात। मन में देखते ही नहीं, दरबार में जाएंगे देखेंगे ही नहीं। उनको पता ही है मेरे मन में कुछ बात आ जानी है तो मैं दोष का पात्र हो जाऊंगा। तो मन को जोड़ लो एकदम। गुरु गूंगे गुरु बांबरे गुरा दे रहिए दास, गुरु जे भेजे नर को स्वर की रखिए आस। ये मत विचारा करो, ये विचारा करो जो कर रहे हैं बढ़िया ही कर रहे हैं। किसी फकीर के फकीर हैं यहाँ पे विराजमान है। दो फकीर विराजमान है। एक तो अपने आप ही महाराज जी की कृपा से हाजिर हो गए। उनको हाजिर किसने कर लेना, फकीर बड़े फकीर को किसने हाजिर कर लेना था। मारे बस की बात तो नहीं थी। कहते थे दादू महाराज जी, कहते डरता बहुत है, मैं डरूं क्यों ना। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। मैं गंगू तेली भी नहीं आपके आगे। तो फकीरों के फकीर, शहनशाह को शहनशाह आप हो। आप क्या नहीं कर सकते। ये तो मेरे आओ भाग कि आप यहाँ प्रकट हो गए। मेरे कुछ फंसे हुए कर्म जो किसी संगत के, वो हल कर देते जो कहीं हल नहीं होते। क्यों कुछ भाव था मेरे अंदर। ऐसा भाव अपना पैदा करो, कुछ भाव था। बाकियों के पास नहीं चले गए, ले जाओ प्रकट करो आप। और भी प्रेमी थोड़े कम थोड़ी है हमारे, प्रकट करो। इच्छा हो, अगर आपके अंदर इच्छा हो तो आपकी मंजिल नज़दीक होगी। ये तो प्रैक्टिकल देख लिया मैंने। हमारे दादू महाराज को कोई नहीं प्रकट कर सकता था। एक दिन वो हवन पे प्रकट होने लग पड़े, तो महाराज जी को पता लगा तो कहते नहीं डालना, हवन मत डाला करो। क्यों भाई, बात है कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। कोई राजा भोज ने कोई सवाल डाल दिया, गंगू तेली कहाँ से पूरा करेगा, कहाँ से पूरा करेगा। इतना हृदय विशाल नहीं ना अभी। अब दादू महाराज के, गुरु महाराज के हम पासकू भी नहीं है। पासकू मीन्स एक उनके चरणों के कण के बराबर भी नहीं है अभी चाहे चलो बिठा लिया उन्होंने, जहाँ मर्जी बिठा लिया, उनकी मौज की बात है। और नीचे को नीचे बैठ जाएंगे, ऊपर कहने वाले कुत्ते भौंकते रहेंगे। कुत्ते भौंकने से नहीं हटेंगे। फिर बैठ गया आसन पे, ये तो उसको पूछो जो बैठा है आसन पे, तो किस ढंग से रो के धो के धक्के से बिठाया गया है। तू की जाने सार प्रेम दी, तेनू की समझावा मैं। क्या जाने किसी की सार, तो सार अपनी सार को आपको ही पता होता है कि मेरे अंदर क्या घटित है, मैं कैसे ये कर्म कर रहा हूँ। मैं तो ये इसके नज़दीक में नहीं जाता था, क्यों करता है, लेकिन देखने वाला अनुभवी है। और बैठो समाधि में, प्रभु ने कृपा की है। वो फकीर है हमारे जो ऐसा ब्रह्म ज्ञान दे के गए हैं। उन्होंने इतनी मेहनत हम पर की है कि बाल की खल उतार देते हैं, अभी भी उतार देते हैं। और मन में आप मैं ख्याल आ गया, मैं तो कहता हूँ किसी के बारे में मन में ख्याल है, भजन में बैठ जाओ यार, दोष लगाओ। जो कोई कम गलत कर रहा है दोष लगा दो उसे। दोष लगाने में क्या बात है, मैं लगा देता हूँ दोष। तो अगर दोष के योग्य हो तो, लेकिन दोष तो मेरे अपने अंदर के खत्म नहीं हुए भाई। बात कहते कोई बात नहीं, कहते ये बहुत बुरा है, कहते इसको सजा दे देते हैं, इसको सजा दे देते हैं। अब आदमी वो बुला के लाओ जिन्होंने कोई गंदा कर्म ना किया हो, वो सजा देगा इसे। लेकिन कहाँ भरे पड़े हैं हम बुराइयों से भरे पड़े हैं। उस बुराइयों को दूर करने के लिए गुरु महाराज की शरण में जाते हैं।
गुरु महाराज से फरियाद करते हैं, मालक जोड़ ले, मैनू चरना नाल जोड़ ले। तो चरना नाल जोड़ ले, इस योग्य तो नहीं हूँ मैं, इस योग्य नहीं हूँ मैं आपके चरणों के नज़दीक से भी निकल जाऊँ मैं। ये तो मैं अपने आप कह रहा हूँ, आपके बारे में कुछ कहूँगा, मैं तो अपने बारे जो मैं अनुभव करता हूँ अपने गुरु महाराज के, मैं योग्य नहीं हूँ। योग्य उनके चरण पे जो एक मिट्टी का कण लगा हुआ उसके योग्य भी नहीं हूँ मैं तो। मुझे अपना पता, आपको अपना पता। आप भजन बंदगी करते हो, ठीक है, बढ़िया, आप जुड़ गए हुए हैं, ठीक है। हम जुड़े हुए भी लग हैं, भय आता है हमें, भय आता बिछड़ने का। एक शरीर से तो बिछड़ गए, जो अंदर हैं, जो बोलती आत्मा अंदर है, वो भी ना बिछड़ जाए। क्या एक शब्द लगाते हैं, साडा तेरे बिना होना नहीं गुजारा, तू केड़ा नहीं जानदा। शब्द एक शाम को लगाते हैं हम, साडा तेरे बिना होना नहीं गुजारा, तू केड़ा नहीं जानदा। ए मेरे फकीर, ए मेरे शहंशाह, तू कौन से नहीं जानता कि तेरे बिना मेरा गुजारा नहीं है। कहते अंबरों क्या ऊंचाई नाप लें, सागरों की गहराई नाप लें, लेकिन फिर भी हम जो मर्जी कह लें हम तेरे हैं, लेकिन नहीं, कभी अंबर और सागरों की मलाई कभी एक दूसरे से नहीं मिलते। कहने को हम जो मर्जी कह रहे कहते हैं, शाम को रात को कीर्तन कहते हैं, ताने भी लगाते हैं, मेने भी लगाते हैं। किस लिए? उस वक्त हमारी बाणी और मन जुड़ा होता है, अंदर से निकल जाती है वो आवाज़। वो ताने और मेने किसको मारते हैं? ताने मेने अपने आप को। जो अपना होता है उसको ताने मेने मारता, दूसरे को कौन मारता है? दूसरा ना सुनता है ना दूसरे को कहता है कोई, अपने आप को ही, अपने आप को मींज आपा मेटे तात इस पेटे। आपे को खत्म करना है हमने, तू खत्म करनी है, एक ही रह जाए, मैं तू मेरे बिच मैं तेरे बिच। यहाँ तक लाने के लिए कोशिश की ज़रूरत है। कोशिश दो पहलू, चलते रहो। कभी भौतिक में आपका नुकसान नहीं होता, याद रखना। अगर अध्यात्म को आप छोड़ दोगे तो भौतिक में ऐसे रचोगे, वो सूअर की बात होगी। फिर सूर जैसी भुगतान करते रहोगे। सूर नहीं बनना हमने। ये अच्छे प्रेमी की निशानी ये है, भौतिक भी बढ़िया चलते रहे, अध्यात्म भी चलता रहे। तो कबीर साहब ने दो प्रेम का अपनी ले, जानने वाला क्या जाने, वो बोतलें रंग डाल दिया, झूम रहे हैं। 60,000 में से 2, वो भी कहते नहीं भाई ये फकीर की कोई बात है, सीधा वो भी नहीं कहा। फकीर ने कोई ऐसी कोई लीला रची है, 2 फिर रख लिए। ये तो फकीर की मौज की बात है। कोई योग्य नहीं है फकीर की लिस्ट में आने के लिए, कोई योग्य नहीं है। कोई भी मेरिट लिस्ट में नहीं आएगा। भरा पड़ा है, भरा पड़ा अवगुणों से। 100 गुण हमारे पास हैं, 100 धर्म हम कर रहे हैं, तो एक अवगुण वो धर्मों को ख़त्म कर देगा। ऐसे अवगुण हमारे पास हैं। हमारे कहा करते हैं भाई इनको मैं कहूँ कि तो आपके पास ये बढ़िया से अवगुण हैं तो ये आना छोड़ देंगे। चलो मेरी तो आदत अलग है महाराज से। महाराज ने कहा करते ज़्यादा, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा कह देता हूँ। इवन ज़्यादा ही कुछ कह जाता हूँ, मुझे कहना नहीं चाहिए। पता नहीं ये मुझे भी नहीं पता चलता भी मैं क्यों कहता हूँ आपको, पता नहीं। आपसे कोई मतलब है मेरे, या आप जानो। आप जान के कल मुझे बताओगे, आप कल मुझे आके बताओगे पे क्यों, क्या बात है। हर एक का अपना सवाल अलग हो, ये आंसर, इस बात का आंसर हर एक का अपना अलग अलग हो। ये नहीं भी एक ने कह दिया वो ही कहेगा। अपना अपना विचारना आज जाके विचारना, आज जाके आपको शाम को पूछूंगा मैं। तो
क्या पूछना क्या बताना। बे ये तो गुरु महाराज जी हैं। गुरु महाराज जी पीछे से फरियाद लगा के वो हेड गुरु महाराज पीछे पीछे से फरियाद लगा के वो रास्ता साफ करा देते हैं। महाराज कहते हैं यहाँ 10 नंबरी आते हैं। महाराज वकील तो 10 नंबरियों ने करना है और किसी को ज़रूरत नहीं। सो हम ही अवगुणों से भरे हुए हैं। चलो ठीक है, जो हो रहा है ठीक है, जो होगा वो ठीक, उनको सोचो उसको ठीक बनाना। जो पीछे हो गया, महाराज कहते हैं जो पीछे हो गया छोड़ दो, वो मुझको दे दो। जो पीछे हो गया मत विचारो पे, वो गलत हुआ, वो गलत, छोड़ दो उसको। लेकिन आगे के लिए देखो हमने क्या बनना है, हमने रास्ता कौन सा रास्ता अपनाना है। रास्ता हमने अपनाना, हम विचारमान हैं। टारगेट एक आपको दे दिया, वो रस्सी खींचने वाली, आवारा घोड़ा नहीं हो आप। अब रस्सी खींचने के लिए आपको दे दी। मन जहाँ भी विचलित हो, एक सुनो बात, बड़ी से बड़ी मुसीबतें भी आ जाए तो एक बार बैठ जाओ करो, एकाग्रचित्त हो गए बैठ जाओ। मन विचलित है, बड़ा दुखी है संसार में से, ये क्या है, दुखों की खान है ये संसार। क्या है संसार? झाड़ और झांकर उलझ कर मर जाना है, रहना नहीं देश बराना है। झाड़ और झांकर है ये संसार। क्या है? जिसे हम प्यार करते हैं, फिर वो झाड़ झांकर में आप भी फंस जाते हैं। जैसे एक मकड़ी जाला बनाती है लेकिन खुद ही जाले में फंस जाती है, ऐसे ही है। हम ताना बाना 10 मंजिली मकान कुछ भी बना रहे हैं भौतिक के लिए, उसमें आप फंस जाएंगे। कैसे फंस जाएंगे? बना दिया। अब तो रिटायरमेंट का टाइम है भजन बंदगी के लिए। पुराने राजे महाराजे भी जब सफ़ेद हो जाते थे, बाल सफ़ेद हो जाते थे, मतलब इंडिकेशन नजर आती है आप बुढ़ापे की ओर जा रहे हो आप, तो वो राजपाट अपने बेटे को दे के या जिसको मर्जी दे के क्या चले जाते जंगलों में कमाई करने के लिए। लेकिन हम और झाड़ जंकर अपने लिए तैयार कर लेते हैं, बनाएंगे 5-10 महल पे ही। वो लड़का फिर कहेगा महाराज बापू जी इसका ध्यान रखो, आप कहाँ जा रहे हो, ये मेरे ऊपर इतना छोड़ के जा रहे हो। अगर हिसाब से बनाएं, हैंड टू माउथ। मुझे बात याद आती है प्रेमियों की, पुराने प्रेमी हमारे गुरु भाई। मैं कई बार कहता हूँ, मैं कहो फलां पोते के लिए तो बना लिया, पड़पोते के लिए बनाना भाई। हम पर तो विशेष कृपा होगी, हम भी ऐसे ही थे, अब भी ऐसे ही हैं। प्रभु की कृपा है हम पर, कृपा ही रहे। कृपा की ना होती जो आद तुम्हारी, कृपा की ना होती जो आद तुम्हारी, कृपा की ना होती जो आद तुम्हारी, तो सुन्नी ही रहती दाल तुम्हारी, तो सुन्नी ही रहती दाल तुम्हारी। दीनों के जगह तुम न, दीनों के दिल पे जगह तुम न पाते, हर दिल में न होती बात तुम्हारी, कृपा की न होती जो आद तुम्हारी, तो सुन्नी ही रहती। ऐसे ही है, फकीर लोग जो हैं दयावान होते हैं, वो कृपा के सागर होते हैं, कृपा के सरोवर होते हैं। कृपा हर वक्त उनके दाएं ऊपर नीचे हरदम कृपा ही कृपा रहती है। तो मैं कृपा कर दूँ, किसी ढंग से कर लूँ, लेकिन पात्र भी चाहिए कृपा कराने योग्य। ऐसे नहीं फेंका करते, पे आया तो पे कृपा फेंक दी, नहीं, देखते हैं पात्र को भी। पात्र बनिए हम कृपा को समाने के लिए, कृपा को अपने पास रखने के लिए, कृपा को बड़ी कृपा बनाने के लिए
हम तैयार रहें हर वक्त। ये बीज है कृपा, ये बीज है कृपा। ये बीज गुरु महाराज बीज देते हैं, अब एक दरख्त बन जाता है, टहनियाँ बनती हैं, दरख्त बन जाता है। जिसके घर में, जिसके आंगन में एक कृपा का वृक्ष तैयार हो गया, वो क्या किसी को जाने। वो वृक्ष जिसने लगाया उसकी याद में रहेगा। अगर वो उसकी याद में रहेगा तो वो जिन्होंने वृक्ष लगाया वो उसकी याद में रहेगा। दोनों एक दूसरे की याद में रहेंगे, बढ़िया जीवन निकल जाएगा। जब हम रातों को सोते हैं जग की याद में, रब को ही भूल जाते हैं। रात को महाराज के प्रवचन है भी रात को सोते वक्त भजन बैठो, भजन करते हुए सोयो ते भजन करते हुए उठ जो, सारी रात आपकी सिमरन में जाएगी। तो इतना आसान कहाँ मिलेगा। कर्म करते हुए सिमरन करते जाओ, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कुछ प्रैक्टिस मैन परफेक्ट। गुरुदेव भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय। भागती भाव मोरे जियो, गुरुदेवन के देव, और नहीं कुछ चाहिए, निस दिन तुम्हारी सेव। बार बार मांगू हर्ष देव हरि संग, पद सरोवर न पायनी, भक्ति सदा सत्संग। नाथ मोहे न विसारियो, लाख लोग मिल जाए। तुझको मुझसे बहुत है, तुझ सन मुझको कोई। यह तन विष की वेलड़ी, गुरु अमृत की खान। शीस दिए सतगुरु मिले, तो भी सस्ता ज्ञान। सतगुरु माई बाप है, सतगुरु माई बंद। गुरु मिला है राम को, काटे जम के कंद। तुमेव माता जय पिता, तुमेव बंधु जय सखा, तुमेव विद्या सर्वं, तुमेव सर्वं मम देव। तुमेव सर्वं मम देव, तुमेव सर्वं मम देव देव। गुरुदेव भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय। निर्गुण स्वामी जी की जय, निर्गुण स्वामी जी की जय, निर्गुण स्वामी जी की जय। सच्चे दरबार की जय, सच्ची सरकार की जय।